डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली द्वारा क्लास 8 की इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए वर्कशीट नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। पोयम द आंट एंड द क्रिकेट। हमारी पोयम का नाम क्या है? द आंट एंड द क्रिकेट। आंट के बारे में तो आप सब जानते हैं, छोटी सी प्यारी सी चींटी जो कि हमें कहीं भी घूमती हुई नज़र आ जाती है। एंड द क्रिकेट, क्रिकेट भी एक इंसेक्ट है जो कि अपने पंखों को रगड़कर एक अलग तरह की साउंड करता है, गाने गाता है, मस्त रहता है, एंजॉय करता है, डांस करता है। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दे रखे हैं। टिक द वन ऑप्शन दैट अप्लाइज टू यू। आप उनके ऊपर अपने आंसर को अप्लाई कीजिए कि आपके ऊपर क्या चीज़ अप्लाई करती है। यह हर एक के लिए अलग अलग है, किसी के लिए इसका आंसर कुछ होगा और किसी के लिए कुछ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम। क्या मैं अपना वर्क समय पर पूरा करता हूँ? ऑलवेज, हमेशा पूरा करता हूँ। समटाइम्स, कभी कभी पूरा करता हूँ। नेवर, कभी नहीं पूरा करता। सेकेंड क्वेश्चन, आई प्लान माई टास्क एंड एक्टिविटीज़। क्या मैं अपने टास्क, अपने काम को और अपनी एक्टिविटीज़ को पहले से प्लान करके रखता हूँ? क्या मुझे कि मैं इस टाइम पर खाना खाना है, इस टाइम पर मुझे खेलने जाना है और इस टाइम पर मुझे पढ़ाई करनी है। ऑलवेज, हमेशा प्लान करके रखता हूँ। समटाइम्स, कभी कभी प्लान कर लेता हूँ, मन में आ गया तो कर लिया, नहीं आया तो छोड़ दिया। नेवर, कभी भी प्लान नहीं करता। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन आई वर्क आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। क्या मैं अपना काम जब कर रहा होता हूँ तो क्या मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ? डिस्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है भटक जाना। मैं अपने काम से भटक जाता हूँ। जैसे आप कोई काम करने बैठे हैं, आप होमवर्क कर रहे हैं, एकदम से आपके भाई बहन ने आपको आवाज़ लगा दी, तो क्या आप एकदम से उसकी बात मतलब सुन के अपना काम करना छोड़ देते हैं, एकदम से अपने काम से हट जाते हैं? ऑलवेज, हमेशा भटक जाते हैं। समटाइम्स, कभी कभी ऐसा होता है। नेवर, ऐसा कभी नहीं होता। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करने हैं कि आप कैसे हैं। गिवन बिलो इज ए पोयम अबाउट एन आंट एंड ए क्रिकेट। यहाँ पर अब आपको एक आंट और क्रिकेट के बारे में पोयम दी गई है। चलिए उसे पढ़ते हैं। द क्रिकेट स्पेंड द समर सिंगिंग एंड प्लेइंग। क्रिकेट जो कि एक इंसेक्ट है, हमेशा अपना समर सीजन सिंगिंग और प्लेइंग में लगा रहता है, गाना गाने में और मस्त होने में, खेलने में एंजॉय करता है। ही डजंट प्लान एवरीथिंग एनीथिंग फॉर द फ्यूचर। वह फ्यूचर के लिए कुछ भी प्लान नहीं करता। फ्यूचर मतलब होता है आने वाला समय। वह अपने आने वाले समय के लिए, जैसे समर के बाद विंटर आती है, तो उसके लिए अपने लिए कुछ भी प्लान नहीं करता। When the winters arrive, he has nothing to eat. और जैसे ही विंटर्स आती हैं तो उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। He decide to ask the aunt for help. और वो डिसाइड करता है कि क्यों ना किसी आंट से हेल्प ली जाए। आंट, देखिए इतने बड़े इंसेक्ट ने भी क्या सोचा कि एक आंट, छोटी सी चींटी से हेल्प ली जाए। देखते हैं कैसे। स्टैंजा 1, ए सिली यंग क्रिकेट एक्कस्टम्ड टू सिंग। सिली, सिली मतलब होता है मूर्ख। एक मूर्ख यंग क्रिकेट एक्कस्टम टू सिंग। एक्कस्टम मतलब होता है कि आदी हो जाना, जैसे हमें किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है, हम उस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं। एक सिली यंग क्रिकेट एक्कस्टम टू सिंग थ्रू द वार्म। पूरी गर्मी के मौसम में वह गाने में लगा रहता है। सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। पूरा समर सीजन, पूरा स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन मतलब जिस मौसम में फूल खिलते हैं, नए नए पत्ते पेड़ों पर आ जाते हैं, बसंत ऋतु जिसे कहा जाता है। हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी नजर आती हैं। तो उस सुहावने मौसम में और समर सीजन में वो अपना खेलने में, एंजॉय करने में, प्ले करने में लगा रहता है। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम। और उसके बाद वो अपने आप से कंप्लेन करता है जब वो देखता है हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी, कि उसका कपबोर्ड एम्प्टी है। कपबोर्ड मतलब होता है कि अलमारी, जैसे उसकी अलमारी एकदम खाली पड़ी हुई है। एम्प्टी मतलब खाली। एंड विंटर वाज कम, और सर्दियाँ आ चुकी हैं। नोट ए क्रम टू बी फाउंड। क्रम मतलब होता है रोटी का टुकड़ा, ब्रेड का टुकड़ा। उसके पास एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं है खाने के लिए। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और पूरे के पूरे ग्राउंड पर, पूरी की पूरी जमीन पर स्नो बिछी हुई है। इतनी ठंड आ चुकी है कि बर्फ गिर रही है।
नोट ए फ्लावर कुड ही सी, नोट ए लीफ ऑन ए ट्री। वह देख रहा है कि पेड़ों पर ना तो कोई लीफ है, कोई पत्ता खिला हुआ है, ना ही पेड़ों के ऊपर कोई फ्लावर नजर आ रहा है, बल्कि पूरा का पूरा ट्री सिर्फ बर्फ से ढका हुआ है। ओ वट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। तो क्रिकेट अपने आप से कहता है कि अब वो क्या करे, वट विल बिकम, अब वो क्या करे। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड कोल्ड। लास्ट में जब वह स्टारवेशन, स्टारवेशन मीन्स भूख से मरना, भूखा रह जाना, एंड फेमाइन, फेमाइन मीन्स होता है अकाल पड़ जाना, सूखा पड़ जाना, जहां पर उसे एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा भी नसीब नहीं होता। ऑल ड्रॉपिंग विद वेट, ऑल ड्रिपिंग विद वेट, ड्रिपिंग मतलब गिरना, विद वेट जहां पर चारों तरफ बर्फ गिर रही है, एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपना, विद कोल्ड ठंड की वजह से सब कांप रहे हैं। ऑलवेज ही सेट ऑफ टू ए माइजरली आंट। तो वो डिसाइड करता है कि क्यों ना एक माइजरली आंट के पास जाया जाए। माइजरली मतलब कंजूस होता है वैसे तो। देखिए क्या छोटी सी आंट भी किसी को कुछ दे सकती है, जो उसके लिए कंजूस वर्ड यूज किया गया है। तो यहाँ पे उसने बोला है कि क्यों ना एक माइजरली आंट के पास हेल्प लेने के लिए जाया जाए। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन। तो वह जाकर, वहां जाकर उससे ग्रांट, ग्रांट मतलब होता है हेल्प के लिए, उससे हेल्प मांगता है, उससे कुछ अपने लिए मांगता है। हिम शेल्टर फॉर रेन, बारिश से बचने के लिए शेल्टर मांगता है, आश्रय मांगता है। देखिए आपको यहाँ सेकंड पिक्चर में नजर आ रहा है, ये हाउस बना हुआ है चींटी का, यहाँ पर चींटी है और जो इंसेक्ट है वो इससे हेल्प लेने के लिए आया हुआ है। और फर्स्ट पिक्चर में आप देखिए, फर्स्ट पिक्चर में छोटी सी चींटी ने अपने ऊपर लीफ कैरी कर रखा है, और लीफ के ऊपर उसने बहुत सारे खाने के दाने भी रखे हुए हैं। वो इसका मतलब इसे विंटर्स के लिए सेव कर रही है। जबकि जो क्रिकेट है उसके हाथ में सिर्फ गिटार है, जो कि अपना मस्ती में लगा हुआ है, सिंगिंग में लगा हुआ है। और सेकंड पिक्चर में ठंड के बहुत ज्यादा बर्फ गिरी हुई है, चींटी के घर के आसपास भी सारी जगह बर्फ नजर आ रही है। छोटा सा क्रिकेट छोटी सी आंट से हेल्प के लिए आया है। हिम शेल्टर फॉर रेन फ्रॉम रेन, उसे रेन से बचने के लिए शेल्टर चाहिए, जगह चाहिए। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, और कुछ खाने के लिए दाने चाहिए। ही विश्ड ओनली टू बोरो, वह उससे सिर्फ उधार लेना चाहता है। बोरो मीन्स होता है जब हम किसी से कुछ उधार ले लेते हैं इस बिहाफ पर कि हम उसे थोड़े दिनों में चुका देंगे। ही डिड रिपे इट टुमारो, और वह इसे कल तक चुका देगा। रिपे मीन्स चुका देना, जो हमने उससे बोरो किया है, उधार लिया है, हम उसे चुका देते हैं। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, और अगर उसके साथ उसको उधार नहीं दिया गया तो वह स्टारवेशन और सोरो के साथ मर जाएगा, भूख की वजह से और दुख की वजह से मर जाएगा कि वह भूखा है। उम्मीद है आपको ये दोनों स्टैंजा अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द टू करेक्टर्स इन द अबव स्टैंजा। इस दो स्टैंजा में आपने किन किन के बारे में पढ़ा, किन दो करेक्टर्स के बारे में पढ़ा है? जी हाँ, आंट, और बी ऑप्शन है क्रिकेट। तो आंट और क्रिकेट के बारे में यहां पर हमने पढ़ा है। वाई डिड द क्रिकेट कंप्लेन, क्रिकेट कंप्लेन क्यों कर रहा है? देयर वॉज नो फूड इन हिज कपबोर्ड, क्योंकि उसकी अलमारी में खाने का कोई भी दाना नहीं है। ही कुड नॉट सिंग एंड डांस, वह सिंगिंग और डांसिंग नहीं कर रहा। ही डिड नॉट लाइक समर, उसे समर सीजन पसंद नहीं है। वह कंप्लेन किस लिए कर रहा है? क्योंकि उसके पास फूड नहीं है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फाइंड 3 वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा एसोसिएटेड विद समर एंड स्प्रिंग। पहले स्टैंजा में आप ऐसे 3 वर्ड्स बताइए चूज करके जो समर और स्प्रिंग से रिलेट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं, समर और स्प्रिंग से। वार्म, वार्म मीन्स होता है गर्मी। सनी, सनी मीन्स ऑल्सो गर्मी। एंड गे, गे मीन्स होता है मस्ती का मौसम, एंजॉय करने का मौसम, फुल ऑफ फन, जो कि स्प्रिंग से रिलेट करता है। तो यहाँ पर 3 वर्ड कौन से हैं? जी हाँ, वार्म, सनी एंड गे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 2 phrases लाइन्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा एसोसिएटेड विद द स्टार्ट ऑफ विंटर। पहले स्टैंजा की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी 2 लाइनें ऐसी हैं जो विंटर को रिलेट कर रही हैं, विंटर को बता रही हैं। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, पूरी ग्राउंड के ऊपर स्नो बिछी हुई है। तो दिस लाइन, ये लाइन हमें बता रही है कि विंटर, सर्दियों का मौसम आ चुका है। नोट ए फ्लावर कुड ही सी, नोट ए लीफ ऑन ए ट्री, पूरे के पूरे पेड़ पर कोई भी फ्लावर, कोई भी लीफ नहीं नजर नहीं आ रहा सर्दी की वजह से। तो यहाँ पर ये दोनों लाइनें ऐसी हैं जो कि हमें सर्दी को इंडिकेट कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हेल्प डिड द क्रिकेट आस्क फॉर फ्रॉम द आंट।
यहाँ पर क्रिकेट ने आंट से किस चीज के लिए हेल्प मांगी है? मनी के लिए? नो। फूड एंड शेल्टर के लिए? यस, वो उससे फूड और शेल्टर लेना चाहता है, नहीं तो वो भूख की वजह से मर जाएगा। या वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़ों के लिए? नहीं। तो आंसर है बी, फूड एंड शेल्टर। फाइंड टू वर्ड्स फ्रॉम स्टैंजा 2 दैट आर रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड। अब स्टैंजा 2 की तरफ चलिए और देखिए कि कौन से दो वर्ड ऐसे हैं जो शॉर्टेज ऑफ फूड को दिखा रहे हैं। जी हाँ, फर्स्ट लाइन में ही आपको नजर आ रहे हैं स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब होता है भूखा। और फेमाइन, फेमाइन मीन्स होता है अकाल की स्थिति या फिर बाढ़ आने की स्थिति। तो यहाँ पे दो वर्ड कौन से आएंगे? स्टारवेशन एंड फेमाइन। फ्रॉम द सेकेंड स्टांजा राइट द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स होते हैं जो हमें बोलने में सेम साउंड देते हैं, हमें बोलने में एक जैसे लगते हैं। तो देखिए कौन सा है। रेन का राइमिंग वर्ड्स क्या है? रेन, ग्रेन। लाइन नंबर 4, 5th और 6th में देखिए रेन, ग्रेन। तो रेन का राइमिंग वर्ड्स क्या है यहाँ पर? ग्रेन। टुमारो, बोरो। टुमारो का राइमिंग वर्ड क्या है यहाँ पर? बोरो। सोरो भी हो सकता है। टुमारो, बोरो, सोरो, ऑल आर राइमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट है बोल्ड। बोल्ड पे चलिए। बोल्ड का जैसे राइमिंग वर्ड क्या है? कोल्ड। बोल्ड, कोल्ड। बोल्ड, कोल्ड। उम्मीद है आपको यह वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।